चलिए आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है शास्त्रीय नृत्य से। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अंदर में हम क्लासिकल डांस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसको लेके। अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई जो डांस होता है इंडिया के अंदर में, जो डांसेज होते हैं इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमारे पास में एक फोक डांस होता है और दूसरा क्लासिकल डांस होता है। फोक डांस का अगर मैं बात करूं तो ये होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्लेस या कास्ट, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। जैसे बात करें कि भाई कोई फसल कटी है तो उसको एंजॉय करने के लिए, उसकी खुशी के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई त्यौहार मना लिया गया। हरियाणा के अंदर बात करो तो सांग जैसे होता है वो कर लिया गया, भंगड़ा हुआ ये कर लिया गया। यानी कि किसी कम्युनिटी, प्लेस और कास्ट, यानी कि कितने भी लोग इकट्ठे होकर इस डांस को कर सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस के लेके, तो क्लासिकल डांस क्या होता है, ये बेसिकली जो देवी देवता होते हैं या भगवान होते हैं, जो धार्मिक शास्त्रों के अंदर में होते हैं, उनके जो पात्र होते हैं, यानी कि उनके जो करेक्टर्स होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है किसके थ्रू, डांस के थ्रू। तो ये डांस थ्रू कौन सा कहलाता है, इसके अंदर में शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। इसके अंदर में बात करें कि इसके रूल रेगुलेशन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, यानी किस तरह का आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है, किस तरह का आपको एक्सप्रेशन देने हैं अपने, तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, क्लासिकल डांस आता है। इंडिया के अंदर में कितने क्लासिकल डांस हैं हमारे पास में, हम आगे पढ़ेंगे। अब 8 तरह के क्लासिकल डांस यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए अब इसके अंदर में हम देखते हैं कि भाई जो क्लासिकल डांस का जो है, इसके अंदर में किस तरह के रस होते हैं, क्या बुनियादी पहलू होते हैं इसके अंदर में। तो मैं आपको एक छोटा सा हिस्ट्री का पहलू बताता हूँ इसके अंदर में, कि फर्स्ट टाइम जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में कहाँ पर डिस्कस किया गया था, तो ये किया गया था नाट्य शास्त्र है, उसके अंदर में क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस किया गया था। अब बात करें, क्वेश्चन आता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, किसने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो ये है भरत मुनि थे। उन्होंने क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस किया था, किसमें, अपने शास्त्र के अंदर में, जिसको जाना जाता है नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र है, इसके अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य है उसके कितने बुनियादी पहलू हैं, यानी कि मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए उसके अंदर में। तो 2 चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं, एक तो लक्ष्य होता है और एक होता है तांडव। तो लक्ष्य जो है इसके अंदर में ये बात करें तो जो स्त्री विशेषताएं हैं उनको प्रतीक होता है। जैसे उसके अंदर में किस तरह के जब डांस करते हुए कैसे भाव देने हैं, किस तरह का अभिनय करना है, किस तरह का रस होना चाहिए जो वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जिस तरह का अभिनय कर रहे हैं वहाँ पर। और तांडव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लय को या गति को। जैसे आपने शिव तांडव के बारे में सुना होगा कि कितनी मूवमेंट कर रहा है, कितना फास्ट मूवमेंट कर रहा है, तो वो इन दोनों चीज़ों से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, लय और गति। तो बात समझ आई कि जो भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं तो उसके 2 बुनियादी पहलू हो जाते हैं, कौन कौन से, एक लक्ष्य और एक तांडव। अब बात करें कि इसके अंदर में क्या क्या रस होनी चाहिए। जब एक शास्त्रीय नृत्य हो रहा है तो उसके अंदर में क्या क्या रस होना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर में हम देखेंगे कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो रस होते हैं वो 9 तरह के रस होते हैं। जब भी कोई एक शास्त्रीय नृत्य चल रहा है तो सबसे पहले किस तरह का श्रृंगार होना चाहिए, हास्य होना चाहिए, उसके अंदर में करुणा होनी चाहिए, कंपैशन यानी कि रौद्र रूप होना चाहिए, यानी कि एंगर होना चाहिए उसके अंदर में, भयंकर यानी कि बहुत ही हॉरर रूप भी होना चाहिए उसके अंदर में, वीर, अद्भुत, विभत्स और शांत यानी कि शांति। हर तरह के यानी कि 9 तरह के रस उसके एक्ट के अंदर में, अभिनय के अंदर में यहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो बात वही कि जो भी हमारे पास में क्लासिकल डांस है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली किस चीज़ को, कि भाई किस तरह का हमें अभिनय करना है, उसके अंदर में लक्ष्य और दूसरा हमारे पास में तांडव। 2 चीज़ों को वहाँ पर रखते हुए ये डांस को पूरा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर में और हम देखते हैं कि क्या संगीत जो शास्त्रीय नृत्य है क्या अभी शुरू हुआ है, ये नहीं। अगर इसकी हिस्ट्री पर हम जाकर देखें तो ये लगभग 5000 साल पहले शुरू हो चुके थे। अब इसके तथ्य हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो किसी गुफा में इसके अभिलेखों से मिलते हैं, या फिर कहीं बनी हुई तस्वीरों से मिलते हैं, या मूर्तियों से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये हिमाचल प्रदेश के चंबा के अंदर में शिव नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये अभी का तो नहीं हो सकता, यानी कि बहुत पुराने जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य है वो चलते आ रहे हैं। उसी तरह से या उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क के अंदर में सूर्य मंदिर है, वहाँ पर भी नर्तकी की एक तस्वीर लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है। और बात करें हम मध्य प्रदेश के अंदर में भी जो गुफा चित्रकारी है, वहाँ से भी हमें ये तथ्य मिलते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है वो आज से नहीं बहुत पुराना है। तो लमसम हम इसका बोल सकते हैं कि 5000 साल पुराना यहाँ पर है। अब ये तो हमारी होगी इसकी हिस्ट्री के बारे में। बात करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर में किस तरह के हमारे पास में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर में कुल मिला के 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं।
ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, जितने भी हमारे बच गए वो हमारे चले जाते हैं किसके अंदर में, फोक डांसेस के अंदर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में कौन कौन से, एक बार मेरे साथ जल्दी से रिपीट कीजिएगा। भारतनाट्यम या भरतनाट्यम के नाम से हम इसको जानते हैं, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिया। यानी कि इंडिया के अंदर में केवल और केवल यही 8 क्लासिकल डांस है जिनको दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं कि और डांसेस नहीं है, और डांसेस जो इनके अलावा बच गई उनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, फोक कैटेगरी में डाल देते हैं, या फिर लोक नृत्य के नाम से हम उनको जान लेते हैं। जैसे लोक नृत्य के बारे में मैंने बताया कि लोक नृत्य क्या होते हैं, ये किसी रीजन के अंदर में किसी कास्ट के थ्रू ये वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं कि भाई ये जो 8 डांस मैंने यहाँ पर बताए हैं ये कहाँ कहाँ पर प्ले किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका अभिनय होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में। अगर शुरुआत करें, पहला जो अगर हम ट्रांसवर्स करेंगे हमारे मैप को, तो हम जैसा हमारा ट्रेंड चला है कि हम नॉर्थ से होते हुए नॉर्थ ईस्ट, साउथ और फिर ईस्ट वेस्ट की तरफ में हम चले जाते हैं, तो वही यहाँ पर हमारा ट्रेंड रहेगा। सबसे पहला बात करें कथक। कथक होता है कि भाई ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। होने को तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में होता है, लेकिन अगर ये डोमिनेंटली बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में इसको टिक करेंगे अगर आपके एग्जाम में मिलता है तो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सत्रिया। सत्रिया कहाँ पर किया जाता है भाई, सत्रिया होता है असम के अंदर में। असम के अंदर में कौन सा क्लासिकल डांस किया जाता है, सत्रिया किया जाता है। तीसरा हम बात करें मणिपुरी, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई मणिपुर के अंदर में ये डांस हुआ होगा, उसी के अंदर में क्या बताया जाता है, पहले ये जो डांस होते थे वो शिव और पार्वती के रूप को यहाँ पर संजोते हुए इनका डांस किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, इनकी जो मेन थीम है वो क्या हो गई है, इनका मेन थीम है वो इस टाइम पे कृष्ण हो गए हैं, यानी उनके चेहरा अभी मेन क्या हो गया, कृष्ण हो गया। पहले ये किसके लिए किए जाते हैं, शिव और पार्वती के रूप में किए जाते थे, जिसमें आप देख रहे होंगे एक ड्रम के ऊपर में इनको बैठा दिया जाता है, और इसी के और जो ट्रांसपेरेंट जो पल्लू होता है या घूंघट होता है वो इनके मुंह पर रहता है। तो मणिपुरी डांस होता है वो कहाँ पर होता है, ये मणिपुर के अंदर में होता है। नेक्स्ट हम बात करें ओडिसी, तो ओडिसी जैसा इसका नाम बता रहा है कहाँ पर होगा, ये उड़ीसा के अंदर में होगा। और उड़ीसा का इस नृत्य का नाम ओडिसी क्यों पड़ा, एक डांस होता है जिसको हम जानते हैं ओड्रा नृत्य, ओड्रा नृत्य, उसी के नाम पे इनको ओडिसी बनाया गया। इस क्लासिकल डांस को किस नाम से जाना गया, ओडिसी के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर करने वाली कौन थी, एक थी इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान, उन्होंने इस जो क्लासिकल डांस है उसको देश विदेश के अंदर में फैलाया था, उन्होंने काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी भी इसको दिलवाई थी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है भाई, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में है। कुचिपुड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। यहाँ पर एक गाँव है कुशेलवापुरी, कुशेलवापुरी, उसी गांव के नाम पे यहाँ पर यह परफॉर्म किया जाता है, तो इसी गांव से निकला था और इसीलिए इसका जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया, कुचिपुड़ी। यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर में किया जाता है, और ये ग्रुप भी किया जा सकता है और सोलो भी किया जा सकता है। और मेनली इसके अंदर में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो बताया था ना क्लासिकल डांस या तो किसी शास्त्र के बारे में, एक भगवान देवी देवताओं के बारे में बात करता है, उन्हीं के पात्रों को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। तो ये ज़्यादातर इसके बारे में करते हैं। ये जो भागवत है, भागवत पुराण की जो कहानियाँ हैं उन्हीं को यहाँ पर अभिनय के थ्रू दर्शाया जाता है। किसके अंदर में, कुचिपुड़ी के अंदर। और कुचिपुड़ी कहाँ पर किया जाता है, फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करें भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी बार बार पूछे जाने वाला ये सबसे पुराना है। पहली चीज़ तो सबसे पुराना अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा क्लासिकल डांस है तो भरतनाट्यम है। इसकी कुछ खास बात बताएं कि ये भरतनाट्यम में किसके नाम पे पड़ा, तो भरत मुनि हैं, जिनका भी हमने देखा था कि क्या लिखा था उन्होंने, नाट्य शास्त्र लिखा था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, भरतनाट्यम रखा गया। और इसके अंदर में एक ही नर्तिका यानी कि एक ही जो नर्तक होता है वही इसको परफॉर्म करता है, और अलग अलग तरह की इसकी क्या होती हैं, मुद्राएं की जाती हैं, जैसे कि तांडव भी हो गया, लक्ष्य भी हो गया, और आई की मूवमेंट होगी। ये बहुत सारे इसके मेन पॉइंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते टाइम जो परफॉर्मर है उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं। और इसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि किस तरह का कपड़ा पहनना है, यानी कि उसके रेशम का कपड़ा होना चाहिए, पैरों में घुंघरू होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर में कि जब ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है तो उसके घुटने स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, वो मुड़े होने चाहिए, घुटने जो हैं वो थोड़े से मुड़े होने चाहिए। तो ये काफ़ी रूल रेगुलेशन है। तो मैंने शुरू में भी बताया था कि जो क्लासिकल डांसेज होते हैं वो ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी आप परफॉर्म करने लग जाओ, उसकी जो टर्म एंड कंडीशन प्रोटोकॉल्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पूरे फॉलो करनी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमारे पास में नेक्स्ट केरल की तरफ में चलते हैं। केरल के अंदर में 2 डांस आते हैं हमारे पास। पहला कौन सा है, एक है हमारे पास में कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम।
देखिए कथकली की मैं कुछ बात बताऊं कि पुराने नाटक जो होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, उन्होंने इसको काफ़ी पॉपुलर बनाया था इसके अंदर में। और इसके अंदर में दो चीज़ें, जैसे रामायण हुआ और महाभारत हुआ, इनकी कहानियों को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले का मतलब इनको अभिनय किया जाता था नर्तिका के थ्रू। और दूसरा हम बात करें मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी विष्णु भगवान ने एक मोहिनी का रूप रखा था, तो मोहिनी से हमारे पास में जो मोहिनी यानी कि विष्णु का जो रूप था वो, और अट्टम से मतलब होता है नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम यहाँ से निकला है। तो ये बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है केरल के अंदर में, ठीक है। और इसकी जो थीम होती है कथकली की जो होती है वो आकाश होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से जो मिलके बनी है, उसमें से ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, कथकली, ठीक है। तो हमारे पास में हमने बेसिकली जो हमारे 8 इंडिया के अंदर में 8 क्लासिकल डांस है उनके बारे में डिस्कस कर लिए। फिर इसे मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले कौन सा है, कथक, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। दूसरा सत्रिय, कहाँ पर, असम के अंदर में। ये अगर बोले तो ये वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव का जो मठ होता है उसको हम सैत्र के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो सत्रिय रख लिया गया, ठीक है। और कुछ इसके अंदर में खास नहीं है। मणिपुर के बारे में मैंने बात किया, मणिपुरी जो डांस होता है इसको, ओडिसी कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर में। ये किसके नाम पर रखा गया, ओडरा नृत्य था उसके नाम से इसको रखा गया। कुचिपुड़ी, ठीक है, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में। भरतनाट्यम है वो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। कथकली ये केरल के अंदर में, और मोहिनी अट्टम ये कहाँ पर है, केरल के अंदर में। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर में केवल और केवल 8 क्लासिकल डांसेज हैं, इन्हीं के बारे में आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केरल के, आंध्र प्रदेश और ये 4 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार आप रिपीट करते रहिएगा। और यहाँ पर कथक और कथकली से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने एग्जाम के अंदर में ध्यान रखने हैं। चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर में हमने बेसिकली डिस्कस